हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। हम यहां पे क्लास 10th की यूनिट 3 कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो मेथड है कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगती है, हार्ड लगती है, समझ में नहीं आती, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको इतना इजी करके बता दूंगा। अभी आप देखिएगा तो आपको बहुत इजी याद भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस को भी बहुत इजीएस्ट सॉल्व कर पाएंगे। पहले फॉर्मूला देखिए, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हम आगे हम एक्सरसाइज पे फिर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो इस मेथड का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे बनाएंगे। जैसे आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो वैल्यूज आप नॉर्मली किसकी फाइंड करते हैं, वो वैल्यूज आप x और y की फाइंड करते हैं। तो जैसे आपने x लिखा, ठीक है, अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की करनी है, लेकिन इसके लिए आपको एक और सबस्ट्रेट चाहिए, वो है 1। कैसे करेंगे, आपके पास वैल्यू a b c होती है, तो इसको a b c ना लिखते हुए b c लिख लीजिए। b c तो आएगा इसके नीचे, b c बीच में माइनस आ जाएगा। फिर c पे खत्म हुआ है ना, तो ca इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ a पे खत्म हुआ है तो यहाँ ab और ab आ जाएगा। इसे 1 2 2 1 कर देंगे, 1 2 2 1 कर देंगे, 1 2 2 1 कर देंगे। इस सीक्वेंस से याद करेंगे तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको उसके बाद क्या करना होगा, आपको पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वेशन आपकी नो सॉल्यूशंस है, या फिर वो आपकी मैनी मोर सॉल्यूशंस है। अब उसमें से यदि वो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आप इसे फाइंड कर सकते हैं, उसके वैल्यूज x और y की निकाल सकते हैं। नो सॉल्यूशंस में तो वैल्यूज निकलेंगी नहीं, और मैनी मोर सॉल्यूशंस में बहुत ज्यादा वैल्यूज निकलेंगी जिन्हें आप नहीं कर सकते। तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आप इसे कर सकते हैं, और उसके लिए आप जो ये वाला ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 जो होता है, यहां से आप a1 b1 और c1 की वैल्यूज निकालेंगे। वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद पता कर लेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनी मोर सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इस तरीके से मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप याद कर लेंगे आसानी से, मैंने अभी बता दिया आपको, x के अपॉन bc, y के अपॉन ca और 1 के अपॉन ab। bc माइनस bc 1 2 2 1, y अपॉन ca माइनस ca 1 2 2 1, इसके नीचे ab माइनस ab 1 2 2 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, Which of the following pairs of linear equations has unique solutions, यानी इनमें से कौन सी इक्वेशंस है जिनका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नो सॉल्यूशंस होगा या फिर इनफाइनाइटी मैनी मोर सॉल्यूशन होगा। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर इनमें यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इसको फाइंड कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, लेकिन याद रखिए यदि इक्वेशंस हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिल रही हैं तो ही हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, नहीं तो वहीं पे हम आंसर कर देंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0, ये आपको दिया है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दी है। देखिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम पहले यहां वैल्यूज निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है, x के आगे कुछ नहीं है 1, b1 की वैल्यू कितनी है -3, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू भी -3 है, ओके। a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -9 और c2 की वैल्यू कितनी है -2।
इस प्रकार हमने यहाँ वैल्यूज लिख ली। अब वैल्यूज हमने लिख ली तो इनको जरा रेशियो में रखेंगे, a1/a2 तो 1/3, b1/b2 तो -3/-9 एंड c1/c2 तो -3/-2। ओके, माइनस इसका माइनस कैंसिल, इसका माइनस इससे कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कटेगा नहीं तो 1/3, यहाँ 1/3 और ये 3/2, ये दोनों तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल्स है। तो कंडीशन आपकी बन रही है a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल्स c1/c2। यही कंडीशन आपकी बन रही है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशंस, यानी दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। अगर यहाँ नो सॉल्यूशंस है तो ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यानी इनके आंसर्स आप नहीं निकाल सकते। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो आपको क्या करना है, आपको इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आंसर हो गया आपका बस। लेकिन यदि मान लो अगर ये यूनिक सॉल्यूशन आता तो यूनिक सॉल्यूशन आने की कंडीशन में आपको इसका आंसर फाइंड करना पड़ता। देखिए आगे सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अगर वो आता है तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपको दिया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये वाला पार्ट आपको दिया है, ठीक है, सेकंड पार्ट। लेकिन हम जो बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं वो हम किससे बनाते हैं, ax + by + c = 0, यानी सभी जो कंटेंट रहते हैं आपके वो एक साइड रहते हैं और 0 एक साइड रहता है। तो हम जरा इन इक्वेशंस को उस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे पहली वाली हमने लिखी 2x + y, 5 इधर आएगा, -5 = 0 हो जाएगा। ये 3x + 2y, 8 इधर आएगा, -8 = 0 हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मेट में इनको लिख लिया, मतलब कुछ नहीं, इनको इधर ट्रांसफर कर लिया, इक्वल्स में 0 रखना है हमें, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज देखते हैं। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है, b1 जो है y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कुछ नहीं है 1 होगी यहाँ। c1 कितना है -5, a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 2 एंड c2 कितना होगा -8, ठीक है। ये हम देख लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रेशियो में रखते हैं। तो इसको रेशियो में रखा 2/3, ठीक है, a1/a2, इसको रखेंगे b1/b2 तो ये हो जाएगा 1/2, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -5/-8, माइनस से माइनस कट। क्या यहाँ पे ये इक्वल आए हैं, ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स आया है आपको b1/b2, ठीक है। यानी ये वाली कंडीशन आई है, और ये कंडीशन किसके लिए आती है, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। किसके लिए आती है, यूनिक सॉल्यूशंस, यानी इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट कर सकते हैं तो इसकी हम वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो फर्दर सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में, मैं उसको लिखने वाला हूँ। देखिए कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, x/BC -BC तो 1 2 2 1 इक्वल्स y/CA -CA तो 1 2 2 1, फिर 1/AB -AB तो 1 2 2 1। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करने के लिए बिल्कुल आराम से यहां से वैल्यूज उठाना।
ये जो वैल्यूज हैं इनको आराम से उठा के इसमें पुट करना। अगर आपने साइन की या किसी वैल्यू की मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वैल्यू बिल्कुल आराम से पुट करनी है। b1 कितना है आपके पास, b1 है आपके पास 1, मल्टीप्लाई कीजिए। c2 कितना है, c2 -8 है, माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर रखिए जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। b2 कितना है, b2 है आपके पास 2 एंड c1 कितना है, c1 आपके पास है -5। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दूसरी वाली में रखनी है बाई की में। तो बाई की रखिए जरा, बाई के लिए क्या होगा, c1 कितना है -5, उसके बाद a2 कितना है 3, इसके बाद ये हो गया c2 a1, c2 कितना है -8 और a1 कितना है, a1 है 2, फिर रखना है आपको 1 में। ठीक है, फिर किस में रखना है आपको, 1 में। तो 1 में रखने के लिए देखिए a1 b2, तो a1 कितना है 2 और b2 कितना है, वो भी 2 है। फिर आपको रखना है a2 b1, तो a2 कितना है 3 और b1 कितना है, b1 है आपका 1। ओके, ये हमने वैल्यूज रख ली इसमें। अब ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो x अपॉन ये हो जाएगा -8, 2 5 10 माइनस के और माइनस माइनस +10, क्लियर। देखिए फिर बाई अपॉन -15, 8 2 16 माइनस के और माइनस बाहर है तो प्लस के। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2 2 4 -3। तो यहां पे क्या है, देखिए यहां पे कितना बचेगा, प्लस के 10 में से 8 गए, माइनस के तो कितने बचेंगे 2, यहां पे कितने बचेंगे 1। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो यहां पे बचेगा 4 -3 1। तो अब इसको हम अलग अलग पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने पहले x/2 इक्वल्स हो जाएगा 1/1, तो x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर बाई अपॉन 1 इक्वल्स हो जाएगा 1/1, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी आपकी x की वैल्यू और बाई की वैल्यू दोनों आ चुकी है। लेकिन मान लीजिए आपको संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो सेटिस्फाइड नहीं है अगर आप, तो क्या करना है आपको, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में कि ये सही है कि नहीं है। तो उसके लिए देख लेते हैं जरा। जैसे आपको पहला लिखा है 2x + y = 5, जरा रखिए, जैसे मैं यही रख दूं जरा। ठीक है, तो जैसे मैंने 2x की जगह कितना है आपके पास 2 प्लस y कितना है आपके पास 1 है इक्वल्स 5, 2 2 कितने हुए 4 प्लस 1 = 5 और ये भी 5 = 5 आ गए। मतलब अगर आपको मान लो एग्जाम में कंफर्म नहीं है कि हमारा क्वेश्चन या उसका सॉल्यूशन सही है कि नहीं, तो आप ऐसे वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया था, उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चेक करके बताया कि किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो उसमें आया था नो सॉल्यूशंस, हमने वहीं तक छोड़ दिया। इसमें हमने चेक किया तो ये आया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब इसमें सॉरी आपका आया यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन आया और क्वेश्चन में भी लिखा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन ही आता है तो आपको आगे इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया आगे। कैसे, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आपने पुट की वैल्यूज पुट करने के बाद x और y की वैल्यूज आपको मिल गई। इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। इसके दो पार्ट और हैं, वो दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी मेथड से आपको वो दोनों सॉल्व करने। यदि वो यूनिक आते हैं तो आगे क्वेश्चन को बढ़ाइएगा, यदि वो नो सॉल्यूशन या मेनी मोर सॉल्यूशन आते हैं तो आप यहीं तक उसको छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does not following pair of linear equations have
एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके जो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है कि किस वैल्यू के लिए ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस अपने आप को मैनी मोर सॉल्यूशंस में सेटिस्फाई करेंगी। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको मैनी मोर सॉल्यूशंस की इक्वेशन कंडीशन पता होगा तो वो कंडीशन भी मैं साथ में लिख दूंगा। देखिए, और ये फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूं सेकंड का, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आपको करना होगा, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके, देखिए सेकंड का पार्ट 1 आपको दिया है 2x + 3y = 7 एंड a - b x + a + b y = 3a + b - 2 ये आपको दिया है। और इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि ये इनफाइनाइट मैनी मोर सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो जरा वैल्यूज लिखो। a1 कितना होगा 2, b1 कितना होने वाला है यहाँ पे 3, c1 कितना हो जाएगा 7। अब जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इन इक्वेशन ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इसे इधर ट्रांसफर करना जरूरी होता है, तो आप कर लीजिए। और नहीं भी करेंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जैसे इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू इधर है तो इसमें भी इधर ही तो है, दोनों में अगर एक एक वैल्यू इक्वल के इधर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहें तो उन्हें ट्रांसफर करके कर लीजिए तो और इजी है। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद a2 आपके लिए होने वाला है a - b, b2 a + b एंड c2 आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 3a + b - 2। ठीक है, 3a + b - 2 ये होने वाला। अब आपके लिए किसके लिए बोला है फॉर इनफाइनाइट मैनी मोर सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी मोर सॉल्यूशंस के लिए आपको इसको करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको, कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी तीनों ही इक्वल आते हैं मैनी मोर सॉल्यूशंस के लिए। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे ये रेशियोज लिखा है हम इस वैल्यूज को बस ऐसे ही रखते जाते हैं। जैसे देखिए ये 2 रख दिया मैंने, ये आ जाएगा a - b, फिर यहाँ पे ये 3 मतलब a1/a2 b1/b2, तो b2 है आपका a + b, फिर c1/c2 यानी 7/3a + b - 2। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब ये आपके पास 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों को एक साथ आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम किन्हीं दो को एक साथ कर सकते हैं ना। तो हम फर्स्ट और सेकंड दो को रख रहे हैं एक साथ, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे। तो जैसे मैंने रखा 2/a - b = 3/a + b। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे मैंने इसका इससे करूंगा, इसका इससे करूंगा, देखना जब 2 का मैं इससे करने वाला हूं तो 2 का इससे किया तो 2a, फिर 2 का मैं इससे करने वाला हूं तो +2b, फिर इस 3 का इससे होगा तो 3a, फिर ये हो जाएगा -3b। ठीक है, जरा a वाले एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2a - 3a, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3b, ये इधर जाएगा तो ये माइनस के 2b बना लेगा अपने आप को। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें देखो यहां बचेगा कितना आपका -a, और यहां पर कितना हो जाएगा ये -5b, माइनस से माइनस कट, तो a = 5b, मतलब a ऐसा शो कर दिया उसने कि 5b होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं बताया क्लियरली कि a की वैल्यू क्या है, लेकिन एक टर्म्स ऑफ b जो a होगा वो 5b होगा। अब हम जो सेकंड पार्ट है इसका वो ले लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए जैसे मैंने ये दोनों को यहां से पिक किया, इन दोनों को पिक किया, तो ये हो गया 3/a + b = 7/3a + b - 2। अब इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए ये हो गया 9a + 3b, और 3 का इससे किया तो -6 = 7 का इससे किया तो 7a, ये हो गया 7b। ठीक है, अब a और b अलग अलग कर लीजिए, तो 9a ये हो जाएगा -7a। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं,
तो ये हो गया आपका 7b, तो पहले से ही था, 3b इधर आ गए तो माइनस के 3b और ये माइनस के 6। क्लियर? माइनस इधर जाएंगे तो सॉरी प्लस के हो जाएंगे क्योंकि हमने ट्रांसफर किया है। तो ये यहाँ पे बचे आपके 2a इक्वल्स, ये यहाँ पे बचे आपके 7 में से 3 गए तो 4a, 4b प्लस 6। अब 2a, a की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, कितनी है, a की वैल्यू 5b है, तो 2 इंटू 5b इक्वल्स 4b प्लस 6, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 10b इक्वल्स 4b प्लस 6, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10b माइनस 4b इक्वल 6। तो इसके बाद आपका कितना बचने वाला है यहाँ पे, ये इसके बाद आपका ये बचेगा 6b इक्वल 6। इसके बाद मैं आपको यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, इसको देखिए, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स, ये b रहेगा और 6 इसके यहाँ पहुंच जाएगा, तो 6/6। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, इसको इसमें रख दीजिए, a इक्वल्स 5b, तो a इक्वल्स 5 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस प्रकार आपका जो है, इस प्रकार अगर मैं यहां लिखना चाहूँ आपको, तो आपका a तो आ गया 5 और b आ गया 1, जो कि इस इक्वेशन को मैनी मोर सॉल्यूशंस के लिए सेटिस्फाई करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो इतना दिया था और ये उसने बोल दिया था कि फॉर इनफाइनाइट मैनी मोर सॉल्यूशंस। तो आपको करना क्या था, a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज निकालनी थी, उसके इस फॉर्मेट में रखना था। फॉर्मेट में रखने के बाद किन्हीं दो को सॉल्व करना था, दो से हमें वैल्यूज नहीं मिल पाई, इन टर्म्स ऑफ b मिली, तो हमने फर्दर दो को और सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमें वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सेम ऐसा ही है, बस इसमें इनफाइनाइट मैनी मोर सॉल्यूशंस कहा गया है और आपको उसमें शायद नो सॉल्यूशंस कहा है। मैं बता देता हूं एक बार पढ़ के। सेकंड पार्ट जो दिया है वो दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो उसमें आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन आपको मालूम होगी, इसमें क्या होता है, यहाँ तीनों इक्वल आते हैं और नो सॉल्यूशन वाले में ये कट जाता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तो वो नो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप कीजिएगा ट्राई, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसे आप कर पाए हैं या आपको करने में प्रॉब्लम आई है। यदि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो बता दीजिएगा, हम उसे आगे की वीडियो में आपको सॉल्व जरूर करा देंगे। हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियोस को देखते समय सॉल्यूशंस जरूर कीजिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। धन्यवाद।